Welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to study about the third chapter of Standard 8 that is given in NCERT books of your all. तो हमारा चैप्टर का नेम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से बचा कर केयरफुली रखना, इतने अच्छे से रखना कि वो हमारे फ्यूचर या अपकमिंग जनरेशन्स के लिए ख़त्म ना हो जाए. कंजर्व करने का मतलब बचा के रखना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको कंज्यूम करना ही बंद कर दो. कंज्यूम करो, यूज़ में लो, बट एकदम रेस्ट्रिक्टेड वे में, जितनी ज़रूरत हो बस उतनी ही, हद से ज़्यादा उसे वेस्ट ना करें. So coming to the introduction of the chapter, as human population has been increasing at a high rate, जैसा कि हम सब जानते हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अगर हम लोग इंडिया में भी देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई रेट से ऊपर की तरफ जा रहा है. बहुत हाई रेट से हम लोगों का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है. द नेचुरल रिसोर्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी दैन एवर बिफोर. तो क्योंकि हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. इतना तेज़ी से जितना पहले शायद कभी नहीं हुआ. विथ रीसेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, people now have a higher standard of living. As a result, there is a far great demand for the natural resources. अब जैसे जैसे हम लोगों का ह्यूमन पॉपुलेशन डेवलप कर रहा है तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेज भी हमारा बढ़ रहा है. बट द पॉइंट इज़ कि सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, हमारा टेक सैवी लाइफ हो रहा है. आज के टाइम पे हम लोग जितनी भी एजुकेशनल थिंग्स देख रहे हैं सारा नेट है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, टैब से हम लोग पढ़ रहे हैं. तो जितना हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ कर रहे हैं उतना ही हमने अपना जितना डिमांड है उसको इंक्रीज़ कर दिया है. पहले के लोगों के लिए दाल चावल रोटी खाना वॉज मैक्स टू मैक्स थिंग्स, लेकिन आज हम लोगों को जब तक पिज़्ज़ा बर्गर ना मिले हमारा डिमांड्स कंप्लीट नहीं होता है. तो इसी तरह से हर एक फील्ड में, सिर्फ खाने के मामले में नहीं बट हर एक फील्ड में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जिसकी वजह से अब उसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि धीरे धीरे ही सही पर ये चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो रही हैं, और अगर ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे अपकमिंग जनरेशन्स के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. सो इन द पिक्चर यू कैन क्लियरली सी कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रीज, वुड and these soil materials, everything comes under natural resources. It is for this reason that the natural resources must be conserved so that there will be enough resource available for the future generations. हमें अभी से कंजर्वेशन इसलिए स्टार्ट कर देना है ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स है या अपकमिंग टाइम है, हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग रख दें जो कि हम लोग आज पर्टिकुलरली अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि जो चीज़ें हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो बाद में हमारे ही लोगों के लिए बचे ना. It must be clearly understood that conservation does not mean that we have to stop the use of these resources completely. Conservation का मतलब clearly understood है कि conservation का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग natural resources को completely use करना बंद कर दें. ठीक है, we don't have to do that. If only means that we have to use the resources wisely एंड जुडिशियसली. बस इतनी सी बात है कि हमें इन चीज़ों को बहुत ही वाइजली और जुडिशियसली यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करनी है. कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. द ओवर यूज़ ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वुड लीड टू इम्बैलेंसेस अमंग द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचर. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं चीज़ों की तो नेचर में इम्बैलेंस हो सकता है. जितने वेरियस कंपोनेंट्स हैं हमारे नेचर के वो एक दूसरे से फिर शायद सहमति ना दिखा पाए.
नाउ कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है ये हमने जान लिया, या कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है ये हमने जान लिया. द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एम्स ऑफ कंजर्वेशन. तो बेसिकली हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें 2 एम्स ऑफ कंजर्वेशन पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज़ टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पहला एम ये है कि प्रिजर्व करना है क्वालिटी का, एनवायरनमेंट का क्वालिटी. एज़ यू नो कि आज के टाइम पे इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन थिंग्स हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें अप एंड डाउन ऑफ गैसेस हो रही हैं. जैसे CO2 बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको कंजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं ताकि CO2 जो है वो कन्वर्ट हो सके O2 में. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स. तो ये जो है प्रिजर्व करना है हमें, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा CO2 ना हो, ज़्यादा ऑक्सीजन हो. टू एंश्योर अ कंटिन्यूस यील्ड ऑफ यूजफुल प्लांट्स, जो जितने भी हमारे यूजफुल प्लांट्स हैं वो सब उगते रहें. एनिमल्स जो हम लोग हमेशा यूज़ में लेते हैं वो बने रहें फॉर द जनरेशन्स टू कम. जैसे हमने, आपने, मैंने कभी भी डायनासोर्स नहीं देखे, उसी तरह से आज के टाइम पे टाइगर बहुत कम बच गए हैं. हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में अगर हमने अभी से कंजर्वेशन नहीं किया तो टाइगर्स शायद ख़त्म हो जाएं. जैसे आज हम लोग नॉर्मली ज़ू वगैरह में जाते हैं तो हम लोगों को टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर जनरेशन्स में कंजर्वेशन नहीं हुई या हम लोग अगर टाइगर को लेकर के बहुत ज़्यादा ढीले रहे, नहीं काम किया उनके साथ, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को शायद टाइगर्स भी देखने को ना मिले. सो दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग व्हाट आर द 3 थिंग्स जो कि हमें बेसिकली कंजर्व करने की ज़रूरत है. पहला है वाइल्ड लाइफ, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट एंड कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमंस. क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, जैसा कि आप इस देख सकते हो यहाँ पे, ये तीनों चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं. ह्यूमंस को वाइल्ड लाइफ चाहिए, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट चाहिए, हैबिटेट को ह्यूमंस चाहिए. मतलब ये चार चीज़ें जो हैं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, सबकी सब एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है और उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए. नाउ सबसे पहले तो आता है हमारा फॉरेस्ट. जब हम लोग नेचुरल हैबिटेट का बात करते हैं, अच्छी चीज़ों का बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो हैं ट्रीज़. और ट्रीज़ हमें मिलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट में. तो क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की हमारे लाइफ में. एज यू कैन सी, ऐसे घने फॉरेस्ट तो अभी ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास के एरियाज़ में तो है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक. ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हैं भी, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो शायद अभी तक ह्यूमन से दूर हैं इसलिए बचे हुए हैं. तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, रूट्स ऑफ ट्रीज keep the topsoil bound and prevent it from being washed away through water erosion and soil as well as through wind erosion. जो ट्रीज़ हैं वो टॉप सॉइल जो है हमारा अर्थ का लेयर का, उसको बाइंड करके रखता है, अपने रूट्स के थ्रू बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से वाटर इरोजन और विंड इरोजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो इन शॉर्ट अगर ट्रीज़ हैं तो विंड इरोजन और सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन ये सब नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम है. ट्रीज गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रीज सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करके अपने लीव्स के थ्रू एनवायरनमेंट में इवापोरेट करती हैं. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो ट्रीज जो हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करती हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू, जिसकी वजह से हमें रेन क्लाउड्स के फॉर्मेशन में हेल्प होती है, ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ. हो सकता है हमारे सॉइल के अंदर गंदी पानी हो, लेकिन ट्रांसपीरेशन होने के बाद वो रेन क्लाउड्स बन जाते हैं और बारिश की पानी तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर है. अगर आपके एनवायरनमेंट पे क्लीननेस है, एसिड रेन भी अगर आपने शायद सुना हो वो पॉइंट, एसिड रेन जो है वो हमारी वजह से होता है. बारिश का पानी तो प्योरेस्ट होता है, लेकिन जब वो क्लाउड से हमारे अर्थ तक आ रहा होता है, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप में इतनी सारी पॉल्यूटेंट्स हैं, इतनी गंदगी है, इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं कि वो पानी गंदी हो जाती है. अदरवाइज रेन वाटर, अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन है तो रेन वाटर इतना क्लीन होता है कि आप उसको डायरेक्टली पी सकते हो.
फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जो कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज सेवियर फ्रॉम वेरियस सोलर रेडिएशंस, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सोलर से निकलने वाली, सन से निकलने वाली ऐसी बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो अगर फॉरेस्ट हैं तो ये सोलर रेडिएशंस का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पे बहुत कम होता है। आप लोग सुने हो शायद टैनिंग वगैरह के बारे में। आप अगर बहुत देर तक धूप में रहते हो तो आपकी स्किन में डार्कनेस हो जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों से अगर आपके आसपास ट्रीज़ हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम होगा। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। ऑफकोर्स पेपर, हम लोग हमेशा बोलते हैं लेस यूज़ ऑफ पेपर कैन सेव ट्रीज, क्योंकि पेपर जो है वो बनता है ट्रीज से, फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है पेपर इंडस्ट्री के लिए। फॉरेस्ट हैव वेरियस प्रोटेक्टिव फंक्शंस लाइक प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट। फॉरेस्ट के और भी बहुत सारे प्रिवेंटिव फंक्शंस हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, जैसे कि वो ड्रॉट से बचा सकता है, सूखा पड़ना। ड्रॉट का मतलब होता है वैसा रीजन्स जहाँ पे बारिश ही नहीं हुई, सब कुछ बंजर हो गया, तो ड्रॉट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड, बहुत तेज़ हवाओं से बचा सकता है ट्रीज़ हमें। कोल्ड, नॉइज़, रेडिएशंस एंड इवन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ट्रीज़ होने के हमारे आसपास, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए हमें। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। फॉरेस्ट जो है वो टिम्बर, बैम्बूज, फूड और बहुत सारे वैरायटीज़ के चीज़ें उगाता है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि रेजन्स, अल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल्स, लेटेक्स एंड वेरियस फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्माक्यूटिकल का मतलब होता है वैसे प्रोडक्ट्स जिनसे हमें दवाइयाँ बनाने में हेल्प होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं जिससे मेडिसिन्स बनती हैं। तो फॉरेस्ट जो है ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। टिम्बर, बैम्बू से हमारे फर्नीचर्स एंड ऑल बनते हैं। रेजिन्स, अल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल, लेटेक्स, ये सब से हमारे रबर और टायर और ये सारी चीज़ें बनती हैं। और फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट से मेडिसिन्स। सो दीज आर द 7 बेसिक थिंग्स जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, और इसीलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट की हमारे लाइफ में। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो टुडे इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैसा एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स सभी के सभी हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएंट्स चीज़ें जो एक साथ मिल के रहती हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ। सो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, जो वर्ड है, वो यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी, बहुत सारे डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, मंकीज़ भी हैं, क्रोकोडाइल्स भी हैं, लायन भी है, टाइगर भी है, रैबिट भी है, और ये सब तो वैसे हैं जो हमें दिख रहे हैं नॉर्मली। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, एंट वगैरह एंड ऑल भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, बग्स भी हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो इतना, मतलब छोटा फॉरेस्ट हो, बड़ा फॉरेस्ट हो, पर उसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। In forest, there are a variety of plants and animals. We can say that it's a natural treasure. हम लोग ट्रीज़ को नेचुरल ट्रेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली फॉरेस्ट में बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ, कई सारे तो ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ के जो प्लांटेशंस हैं या जहाँ पे जैसी वहाँ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे, वो सब आपके बारे में आपने कभी ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना कभी जानते होंगे।
अगर आपको कभी चांस मिले कि आप किसी लोकल फॉरेस्ट वगैरह में, ऑफ कोर्स विथ योर पेरेंट्स और सम गार्जियन विद यू, आप अगर वहाँ का एक ट्रिप कर सको तो यू शुड ऑफ कोर्स गो एंड सी कि आपके आसपास कितने वेरिएंट्स हैं, कितने वैराइटीज़ ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे. इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे वर्ल्ड में, आपके आसपास में, अर्थ में, वो सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेशनशिप रखती हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनका आपके लाइफ में एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर फंगाई नहीं होगा तो आप मशरूम्स कैसे खाओगे? बैक्टीरिया नहीं होगा तो आप दही कैसे खाओगे? वायरस नहीं होगा तो आप बीमारियों से कैसे बचोगे? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं. हमारे एनवायरनमेंट में है तो हमें उनसे इफ़ेक्ट पड़ता ही है. इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स. बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सभी आते हैं. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. अगर इसमें से किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना कोई इशू है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. एंड द फॉलोइंग आर द रीजंस दैट कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं या कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि रीज़न है बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने का. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ मेनली ड्यू टू सडन, अनप्लान्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड चेंज इन एनवायरनमेंट. बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अचानक से बिना प्लानिंग के और बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज करना. इन द इकोसिस्टम द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में सभी जितने भी बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स हैं, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, नॉन बायोटिक या फिर अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स. तो जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सन एक अबायोटिक फैक्टर है, उसमें लाइफ नहीं है, पर सन हमारे लाइफ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में, ट्रीज़, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है. तो जितने भी बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी टू बी सीन ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़. इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे डरावनी चीज़ें हैं, थ्रेट्स हैं, डर हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को है हमारी वजह से, ह्यूमन बीइंग्स के वजह से. हम लोग कोई भी जंगल वंगल काट के एग्रीकल्चर शुरू कर देते हैं, कोई जंगल काट के फैक्ट्री लगा देता है, कोई जंगल काट के फ्लैट्स बनाने लग जाते हैं, घर बनाने लग जाते हैं. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काट काट के अपनी यूज़ में लाना, फॉरेस्ट को काट के उसकी लकड़ियों का तो यूज़ में ले लिया, साथ ही साथ वहाँ पे वापस से ट्रीज़ नहीं लगा के मॉल्स बना दिए, होटल्स बना दिए. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है. आई होप दिस टॉपिक इज़ ऑल क्लियर टू यू गाइज. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट मोर थिंग्स. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू दैट. फर्दर नोटिफिकेशंस जितने भी वीडियोस आएंगे उनके आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू.